एपिसोड का स्टार्टिंग में मोफैन एग्जाम दे रहा था। कहता ये एग्जाम उसका बहुत ले रहा है। वैसे ये बात तो नहीं था एग्जाम बहुत हार्ड है, लेकिन एग्जाम का सब्जेक्ट बहुत हार्ड था। सब्जेक्ट था मैजिक का और ये उसको बहुत अच्छे तरह से नहीं आता, लेकिन उसके साथ ही उसको एक मेज भी बनना था। इसके बाद ही वो एग्जाम दे के बाहर आ जाता है। उसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट बाहर आ गए थे। लोग एक साथ ही बातें करते हुए बाहर आता है और उनको देखकर ऐसा लगता है मोफैन उन सबसे अलग है। किसी के साथ ऐसे तो बातें नहीं करता, यानी वो अकेले आ रहा होता है और दूर किसी के साथ ऐसे तो बातें नहीं करता, यानी वो बहुत अकेला रहता है। इसकी बारी वो बाहर आ जाता है और उसके बाद वो देखता है अपने डैड को। उसके डैड मोफैन को लेने के लिए इधर आ गए थे और उसके बाद मोफैन कहता है वैसे आप इधर क्या कर रहे हो? कुछ काम था। मोफैन के डैड कहता है हाँ मैंने एक काम ढूंढा है तुम्हारे लिए जो कि बहुत अच्छा है। बेटी तुम जानते हो हमारा फाइनेंशियल हालत इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैं जो करता हूँ वैसे ही तुम भी कर लो। प्रोफेशनली एक ड्राइवर हूँ और इसका मुझे अच्छा पगार भी मिल जाता है और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी यही करो। पहले एक सिटी से काम आ चुका है, यानी तुम ड्राइवर बन सकते हो क्योंकि वो स्किल तुम्हारे पास ही है कि तुम्हें अच्छे पगार भी मिलने वाले। तो मोफैन तुम क्या कहते हो? और इसकी बारी मोफैन कहता है हाँ डैड आपने सही कहा, लेकिन मेरा ड्रीम अलग है, यानी मैं एक मेज बनना चाहता हूँ। मेज बनने के बाद मैं बहुत पैसे कमाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं जो करना चाहता हूँ वो आप मुझे करने के लिए दे दीजिए। और इसकी बारी डैड कहता है तुम्हारा बात तो सही है, लेकिन वैसे भी तुम जानते हो हमारा हालत इतना अच्छा नहीं है। इसके बाद भी और इसके बाद मोफैन कहता है हाँ वो मेज ही बनना चाहता है और इसके कारण वो इसमें बहुत फोकस्ड है। उनके डैड कहते हैं अगर ऐसा बात है तो मैं इसके लिए कुछ करूंगा, यानी अगर तुम इसमें फोकस करने वाले हो तो अच्छा बात है, इसके बारे में सोचूंगा। और इसकी बारी मोफैन के डैड इधर से चले जाते हैं। खैर इसके बारे में दिखाना चाहता है मोफैन अपने दोस्त के साथ घर को आ रहा होता है। जैसे मैंने बोला था मोफैन अकेला रहता है, लेकिन उसके पास में एक दोस्त था। खैर इसकी बारी वो अपने दोस्त के साथ बातें करते हुए आ रहा था और इसी बीच वो अपने डैड को देखता है। वो अपने दोस्त के साथ बातें करते हुए आ रहा होता है और इसी बीच वो अपने डैड को देखता है। डैड एक रिच पर्सन के पास आए थे। खैर इसके बारे रिच पर्सन कहता है मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारा बेटा क्या करने वाला है, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकता। मोफैन के डैड कहता है आप हमारा हेल्प कर दीजिए क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फैन एक मेज बनना चाहता है, तो इसलिए वो एक मैजिक अकादमी में जाने वाला है और इसका फी बहुत होता है, इसलिए आप प्लीज हमारा हेल्प कर दीजिए। और इसके बारे वो रिच पर्सन कहता है मैजिक अकादमी इसका तो फीस बहुत ज्यादा होता है, जानता हूँ तुम लोग वैसे भी इसके औकात के नहीं हो, तो इसके बाद भी तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? इनके डैड कहते हैं क्योंकि मोफैन बनना चाहता है, तो इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे एक काम करना ही होगा। इसके लिए अगर मुझे अपना घर गिरवी में रखना पड़े तो मैं रख सकता हूँ। और उसके बाद ही वो पर्सन कहता है वैसे भी तुम्हारा घर इतना अच्छा तो नहीं है, यानी इसको कोई लेना नहीं चाहेगा, लेकिन इसके बाद भी तुम इतना सारा कह रहे हो तो मैं कर देता हूँ, तुम्हें हेल्प करूंगा। और उसके बाद ही मोफैन के डैड कहते हैं थैंक यू। और इसको देखकर मोफैन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो इधर कुछ भी नहीं कर सकता। मोफैन जानता था ये सब उसके लिए ही हो रहा था, तो इसकी कहानी वो कहता है ना जाने दुनिया को क्या हो गया है, बड़े बड़े लोग छोटे लोगों को तरसाते हैं, बुली करते हैं और गरीबों का हालत पहले से भी बहुत बुरा होके जा रहा है। पर इसकी बारी सीन आता है रात को डिनर में, जहाँ पर मोफैन के डैड और मोफैन एक साथ ही खाना खा रहे थे। मोफैन के डैड मोफैन के साथ ऐसे बातें करते हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मोफैन जानता है अंदर ही अंदर क्या चल रहा था। उनके डैड कहता है मोफैन तुम्हारे लिए एक अच्छा बात है, तुम मैजिक स्कूल में जाने वाले हो, उसके बाद तुम उधर ही रह सकते हो और मैं एक ड्राइवर हूँ, यानी मुझे भी घर के बाहर ही रहना पड़ता है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया हम लोग घर को रेंट पे देने वाले हैं क्योंकि इससे हमें पैसे भी मिल सकते हैं। मोफैन वैसे तुम क्या कहते हो? मोफैन जानता था ये सब उसके लिए हो रहा है, तो इसलिए वो कहता है हाँ कोई बात नहीं है। और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, यानी वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। मोफैन कहता है अपने डैड को ही एक अच्छा मैच बन जाएगा और इसके बाद उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और इसके बारे में सोचकर वो दोनों हैप्पी होता है। ऐसे ही सिंपल घर का सिंपल डिनर इधर हो जाता है और उसकी बारी मोफैन अपने रूम में आ जाता है। रूम में आके वो सोच रहा होता है इसके बाद वो क्या करने वाला है, क्योंकि वो जानता है मैच बनने का जो सफर है ये इतना आसान नहीं था। आते उसको याद आता है अपने एक पुराने दोस्त के बारे में और इसका नेम था मी निंगजुई। इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है जो कि मैं अपने इस आवाज में तुम लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो वह ये था में मी अपने घर में हैप्पी नहीं थी, तो इसकी कहानी इसलिए मी मोफैन को एक जगह में बुला देती है। मोफैन भी आ जाता है और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। मी कहती है इसके बाद शायद से वो दोनों फिर से नहीं मिलने वाले, तो इसकी कहानी मोफैन मुझे इधर से दूर ले जाओ। मोफैन कहता है हाँ कोई बात नहीं है और इसके बाद वो दोनों आगे चले जाते हैं। वैसे उनके एज बहुत कम था। इसके बाद वो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन मी थी एक रॉयल फैमिली का हिस्सा। मी का फैमिली बहुत रिच होता है, तो इसलिए वो लोग किसी तरह से मोफैन और मी को एक साथ ही पकड़ लेते हैं। और इसके बाद ही वो लोग मोफैन के घर आते हैं और मोफैन के डैड को मारने लग गई थी। मोफैन को भी मारना चाहते थे, लेकिन मोफैन के डैड बहुत अच्छे होते हैं। वो कहते हैं तुम लोग मुझे मारो, ये मुझे पनिश कर दो, लेकिन इसको मत मारो क्योंकि मेरा बेटा बहुत डम्प है।
नहीं जानता इसको क्या करना होता है, तो इसलिए तुम लोग मुझे मार सकते हो, उसको प्लीज तुम लोग माफ कर दो। और उसके बाद ही वो लोग मोफैन के डैड को मारते हैं। साथ ही वो लोग कहते हैं अगर इसके बाद मोफैन ने कुछ भी किया तो उसको हम लोग मार देंगे, यानी उसका हाथ पैर तोड़ देंगे। इस तो इतना कम है, लेकिन इसके बाद भी ये सब कांड करने में मोफैन बहुत आ गया है, तो इसके कारण उसके पैर ही तोड़ देंगे। ऐसे वो लोग धमकी देके साथ ही मीको लेके इधर से चले गए थे। किससे याद करके मोफैन बहुत अपसेट होता है और इससे हम लोग कह सकते हैं मोफैन का लाइफ बहुत अलग था, यानी ये बहुत बुरा था। इसके बाद सीन आता है मैजिक स्काई अकादमी में, यानी उनके जगह का एक बहुत अच्छा मैजिक अकादमी इंस्टीट्यूशन। बहुत अलग अलग जगह से इधर स्टूडेंट आते हैं मैजिक सीखने के लिए, यानी हम लोग कह सकते हैं उस जगह का बहुत अच्छा एक मैजिक स्कूल होता है। पहला दिन होता है तो इसके कारण वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। वैसे उनके पावर के बारे में बता दिया जाए तो स्टूडेंट के पास अपने अपने एलिमेंट्स की पावर होता है। किसी के पास फायर का होता है तो किसी के पास आइस का होता है, तो ऐसे सबके पास पावर डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन ये होता है किसके पास कौन सा पावर होता है, तो यही उनका टेस्ट होने वाला था। सारे स्टूडेंट अपने क्लास में आ जाता है तो अकेडमी का बैच दिया जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीचर मोफैन को देखकर शॉक थे। टीचर कहते हैं मोफैन तुम्हारा नंबर है 48। टीचर कहते हैं मोफैन तुम्हारा नंबर है 48, तुम हमारे क्लास का सबसे लास्ट वाला पर्सन हो। खैर इसकी बारी इधर से एक बंदा कहता है ये इधर कैसे आ सकता है, ये तो डंप है, अच्छा नहीं ये पागल इधर क्या करने के लिए आ चुका है। पहले इसको सुनकर मोफैन का दोस्त बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है तू इसको ऐसा नहीं कह सकता, उसने तेरा ऐसा क्या किया जो तू उसको ऐसे बोल रहा है। ऐसे उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए उन दोनों को पनिश किया जाता है। इसके बाद ये फोकस किया जाता है एक पत्थर के ऊपर, यानी एक मार्बल के ऊपर, और इसके ऊपर सब लोग अपना हाथ रखने वाले हैं। स्टूडेंट एक एक करके आएंगे, इस मार्बल के ऊपर हाथ रखेंगे और इसके बाद ही उनको अपना जो एलिमेंट का पावर है वो मिल जाएगा। फिर वो लोग जांच रहेंगे उनका एलिमेंट पावर कौन सा है। वेल इसके बाद यही किया जाता है। आज का सबसे ब्रिलियंट हैंडसम बंदा सबसे आगे आता है और इसके बाद ही वो अपना एलिमेंट का पावर दिखाता है, जो कि बहुत अच्छा था। कोई देखकर सारे स्टूडेंट बहुत इंप्रेस होते हैं, साथ ही उसको 7 स्टार में से 1 स्टार मिल भी जाता है। 7 स्टार के बारे में बात किया जाए तो ये एक रैंक डिवीजन होता है। किसी बंदे के पास 7 में से 7 स्टार होंगे तो वो परफेक्ट मैच है। अगर किसी के पास एक भी स्टार है तो उसका पावर बहुत ज्यादा है, यानी आम लोगों से तो बहुत ज्यादा। तो देखकर टीचर उसका तारीफ करता है, जहाँ पर वो बंदा भी अपना एटीट्यूड दिखा देता है। खैर इसकी बारी वो अपनी सीट में आता है और इसके बाद ना जाने ये बंदा इधर कैसे आ गया और उसके पास था मोफैन, यानी वो मोफैन को ही ऐसा कह रहा था। मोफैन को इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मोफैन के साथ ऐसा पहले भी बहुत टाइम हो चुका था। खैर इसकी बारी एक एक करके सारे स्टूडेंट आगे आते हैं और अपना पावर का टेस्ट करते हैं। इससे बहुत कम ही लोग हैप्पी हो पाते हैं, यानी ज्यादातर लोग अपना जो पावर होता है इसके लिए बहुत अपसेट थे। उसके पास पावर बहुत कम होता है, यानी लो डिवीजन वाला होता है, तो उसके कारण वो लोग अपसेट थे। और एक एक करके जाकर लास्ट में टाइम आ जाता है मोफैन का। मोफैन को देखकर सब लोग जान गए थे इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो लोग कहते हैं ये निकम्मा क्या ही कर सकता है, इसको तो इधर आना ही नहीं था, लेकिन इसके बाद भी ये इधर कैसे आ गया। इसके बाद मोफैन आगे आता है और उसके बाद वो उस मार्बल के ऊपर अपना हाथ रख देता है। उसके बाद वो अपने माइंड पे चला जाता है, जहाँ पर जो उसका माइंड वाला फोकस था ये बहुत अच्छा होता है, तो उसके कारण वो एक अलग ही यूनिवर्स में पहुंच जाता है। ये आगे बहुत सारे यूनिवर्स आ जाता है, यानी वो अपने पावर में कंट्रोल कर रहा था। उधर से मोफैन बहुत कुछ देख रहा था, लेकिन टीचर या फिर स्टूडेंट सोचते हैं ना जाने ये क्या कर रहा है। मोफैन ही चाहते हैं उसको क्या क्या दिख रहा है। वेल इसी बीच इधर एक साउंड आता है, यानी मिल चुका है। एलिमेंट पावर किसी के साथ है और उसको सुनते ही सारे स्टूडेंट इधर से भाग जाता है, देखने के लिए आ जाते हैं। वो लोग देखने के लिए आ जाते हैं एक अलग से क्लास में, और उसकी बारी वो लोग देखते हैं एक बंदे ने अपना पावर थंडर का दिखा दिया था। टीचर भी इधर आ चुके थे और वो कहते हैं वैसे ये बंदा बहुत पावरफुल होगा कि किसी बंदे के पास थंडर एलिमेंट है और थंडर सब एलिमेंट्स का बाप होता है, यानी इसके पास बहुत पावर है। आता है मोफैन की क्लास में, जहाँ पर वो अकेला था, लेकिन वो अभी अपने पावर में फोकस कर रहा था और उसके बाद ही उसका पावर बाहर आता है। दुख की बात, यानी हाँ ये बहुत अपसेट होने वाली बात था, क्योंकि इसको देखने के लिए इधर कोई भी नहीं होता, चलिए कोई भी नहीं, और इसके कारण ही हाँ ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। वैसे क्या मोफैन के साथ जस्टिस होना चाहिए, तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड इधर हो जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इधर तक देखे होगे, और अगर देखे हो तो बहुत अच्छा बात है। कमेंट में लिख देना X11 आज का कोड है, बाकी और कुछ भी नहीं, तो इसलिए क्या तुम लोग लाइक भी कर सकते हो। सारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, बाय।